तो आज जो है हम सभी लोग एकत्र हुए हैं और आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं सब भक्तगण, वो है भक्ति में शुद्धि। तो शुद्धि के बारे में बहुत से बात बताई गई हैं, बहुत से वाक्य बताए गए हैं, बहुत से सिद्धांत बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध भक्त के बारे में कई बार बताया गया है कि शुद्ध भक्त कौन है। तो ये शुद्धि का जो सिद्धांत है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे आज के सत्र में। तो हम भगवान का आह्वान करते हैं जय राधा माधव गा के, और उसके बाद जो है मंगलाचरण करने के बाद हम इस पे चर्चा आरंभ करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल। हरि बोल, जय गौर हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाख्या चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकं श्रीगुरून् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सागुणनिगतं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा माधव की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय की जय।
तो आज के सत्र में हम समझते हैं कि ये जो शुद्ध भक्त कहा जाता है और जो शुद्ध भक्त हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं और क्यों शुद्धि जो है सबसे बड़ी बात समझने की है कि क्यों शुद्ध भक्त बनना जो है वो नित्यांत आवश्यक है, ऐसा क्यों कहा गया है। सर्वा नमः अपोवित्रा पवित्र वा सर्वा वस्त्यां गतो अपि वा ज स्मरेत कुंडली काख्यं स बाह्य अभ्यंतरम शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो प्रभुपाद जी जो हैं ये श्लोक पढ़ रहे थे, अगर सुनाई ना दिया हो तो मैं फिर से पढ़ता हूँ उसे। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स भयभंतरः शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो ये श्लोक जो है वो जितने भी ब्राह्मण हैं अपना कोई भी संस्कार आरंभ करने से पहले इसको जो है इसको रिसाइट करते हैं और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो आचमन वगैरह लिया जाता है कोई भी संस्कार करने से पहले उस समय ये बोला जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि व्यक्ति जो भी संस्कार कर रहा है, जो ब्राह्मण और जो यजमान है, वो अंदर और बाहर से किसी भी प्रकार से शुद्ध हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने जो है इस पे एक लेक्चर लिया है 1 दिसंबर को सन 68 में और उन्होंने समझाया है कि इसका सिद्धांत क्या है। तो उन्होंने बताया है कि ओम नमो पवित्रो वा मतलब नमो मतलब जो है हम नमस्कार कर रहे हैं भगवान को, और पवित्रो वाह सर्वस्थाम गतो भी वाह यानी कि कोई भी व्यक्ति वह जो है वो अंदर और बाहर से चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वह अगर कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो वह जो है अंदर और बाहर से जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये श्लोक जो है हमारे सनातन धर्म में जो है इसको जो है कई बार बोला जाता है और इसका सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर शुद्ध नहीं है, कोई भी संस्कार करने जा रहा है तो जो है उसको शुद्ध होना चाहिए और शुद्धि का जो उपाय बताया गया है वो ये है कि वो पुंडरीकाक्षम को जो है स्मरण कर ले। तो प्रभुपाद जी ने क्लास में जो बताया है उसमें मैंने 7 जो मुख्य उन्होंने
दिशा दी हैं इसमें वो है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर संस्कार करने जा रहा है तो वो विष्णु की शरणागति ले रहा है। और शरणागति जब वो तब लेता है जब वो बहुत बहुनाम जन्मानंते मतलब कई जन्मों के बाद जब उसको इस बात का भान होता है कि भगवान ही जो है वो पूरी सृष्टि के पीछे हैं, तो वो भगवान की शरण लेता है। और भगवान का स्मरण सदैव करना चाहिए, कभी भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम में शुद्ध हुए बिना प्रवेश नहीं पा सकता है। तो ये जो महाराज मतलब प्रभुपाद जी ने जब ये क्लास ली थी तो ये एक दीक्षा समारोह था। उस समय वो इनिशिएशन दे रहे थे, तो इसमें उन्होंने बताया था, उसका परिप्रेक्ष्य ये था। और उन्होंने ये बताया कि जो दीक्षा होती है वो शुद्धि का शुभारंभ होती है, यानी कि गुरु के निर्देश में शुद्धि का शुभारंभ होती है। उससे पहले व्यक्ति शुद्धि भले ही कर रहा हो, लेकिन जब वह दीक्षा लेके स्तुति करता है, दीक्षा लेता है, तो उसकी शुद्धि जो है वो अपने गुरु के दिशा निर्देश में होती है। और भक्त को स्वयं शुद्ध सत्य में रखने का हमेशा प्रयास करने रहना चाहिए। उससे गुणातीत होने का निजी निजी जो 3 गुण हैं वो हमेशा उसको खींचते रहते हैं, यानी कि रजो गुण, सतो गुण और तमो गुण, यह व्यक्ति को हमेशा खींचते रहते हैं। तो यही माया के जो माया जो है यही है, इन 3 गुणों से ही माया जो है कार्य करती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा विचार रखता है कि वो माया से क्या, अगर वो कोई भी विचार रखता है कि किसी भौतिक योजना से उसको प्रसन्नता प्राप्त होगी, इसका मतलब वो माया में है। तो भक्त को चाहिए कि ऐसा प्रयास करे कि धीमे धीमे वो माया के जाल से निकलता चला जाए, यानी बाहर आ जाए धीमे धीमे। और दीक्षा जो है शुद्धि प्रक्रिया का प्रारंभ है। और लेकिन ये प्रारंभ होने के बाद भी, पिछली बार हम कुछ चर्चा कर रहे थे एक और सत्र में, कि भौतिकतावाद का जो रोग है वो कभी भी पुनर्वृत्त हो जाता है। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में बोला है रिलैप्स हो जाता है, जैसे कोई भी वायरस है वो वापस रिलैप्स हो जाता है। तो अतएव जो दीक्षित भक्त है या जो भी व्यक्ति जो है या चाहता है कि इस मार्ग में प्रगति करे, तो उसे सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि माया उसे कभी भी खींच के जो है वो भौतिकतावाद में फिर से लगा सकती है। अब अर्जुन ने कहा है कि परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। महाराज ने इसके संबंध में एक लेक्चर में बोला था कि भगवान जो है सबसे पवित्र हैं, परम धामा पवित्रम परमम भगवान, और अतएव उन तक पहुंचने के लिए हमें भी पवित्र होना पड़ेगा। तो इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि कोई भी पवित्र वस्तु को या पवित्र व्यक्तित्व को उस तक पहुंचने के लिए हमको भी पवित्र होना पड़ेगा, नहीं तो हम वहाँ पे कैसे रह सकते हैं या कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमारा पवित्र होना अति आवश्यक है। और जब व्यक्ति पवित्र होगा तो वो कष्टों के विषय में, जो उसके भौतिकतावाद से उसके कष्ट उत्पन्न हुए हैं, उनके बारे में वह जो है जिज्ञासा करेगा, और जिज्ञासा करेगा तो वह उसका हल ढूंढना निकालना चाहेगा। और जब उसका हल निकालने जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि भौतिकतावादी कष्टों का निवारण जो है किसी अन्य भौतिकतावादी योजना से नहीं हो सकता, यह केवल अध्यात्म से हो सकता है। और उस समय जो है उसकी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा होगी। अब ये देखा गया है कि शुद्ध कर्म जो है वो भी भक्ति ही है। अगर शुद्ध कर्म जो है वो शुद्ध भावना से किए जाएं तो वो भक्ति है। तो शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते।
और हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। तो यही शुद्ध जीवन कहलाता है। तो शुद्ध जीवन अगर देखा जाए तो ये कई बार बड़ा बड़ा मुश्किल सिद्धांत लग सकता है। कोई कह सकता है कि केवल चैतन्य महाप्रभु ही जो है इसका अभ्यास कर सकते हैं, एक साधारण जीव कैसे कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है हमें बड़े प्रैक्टिकल तरीके से कैसे कलयुग में इसका अभ्यास करना है इसकी शिक्षा दी। तो इसकी शिक्षा देने के लिए उन्होंने जो है वह जब वे पुरी में रहते थे तो उन्होंने जो है गुंडीचा मंदिर मार्जन करके जो है इसको उदाहरण दिया है। तो गुंडीचा मंदिर जो है वह जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। और क्या होता है कि रथ यात्रा जब होती है तो उसके बाद जगन्नाथ जी जो हैं वह एक हफ्ते के लिए जो है वो गुंडीचा मंदिर में वो रहते हैं और वहाँ पे वास करते वक्त जो है उनकी पूजा अर्चना वहीं पर होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी जो हैं वह अपने पुरी धाम में, जिसको कि द्वारका का प्रतीक माना जाता है, वहाँ से वो वृंदावन जाते हैं उस एक हफ्ते के लिए और जो है वहाँ पर वह वास करते हैं। और गुंडीचा का मतलब मौसी होता है उड़िया भाषा में, तो अपने मौसी के यहाँ रहते हैं और वृंदावन वासियों से मिलते हैं। तो एक गुंडीचा मंदिर एक साल में एक हफ्ते के लिए ही जो है वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वास होता है वहाँ पर। तो जब रथ यात्रा होने वाली होती है तब इस मंदिर की सफाई वगैरह होती है और इसके लिए जो है कई राजा जो थे वहाँ के, उन्होंने बहुत से नौकर रखे हुए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं स्वयं जो है इसका मार्जन करूंगा, यानी कि इस मंदिर की सफाई मैं स्वयं करूंगा। और उन्होंने तो उनके जो राजा के वहाँ पे जो उन्होंने कप्तान रखे थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये कार्य तो आपके लिए नहीं है, सन्यासियों को तो सब कीर्तन और पूजा और ये सब करना चाहिए और मंदिर का मार्जन जो है वो कोई सन्यासियों का कार्य नहीं है, मार्जन करने के लिए तो नौकर रखे गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर हम कैसे संत हैं, अगर भगवान का वास जो जगह है उसको भी हम साफ ना कर पाए तो हम कैसे संत हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जो है झाड़ू उठा के और अपने 500 अनुयायियों के संग जो है उस जगह का मार्जन यानी कि उस जगह की सफाई जो है आरंभ करी। तो फिर झाड़ू लगाई गई। झाड़ू लगाने के बाद जो है झाड़ू लगाते वक्त जो है चैतन्य महाप्रभु ने उस मंदिर के जो विभिन्न कक्ष थे, सब कक्ष जो है एक एक भक्त को दिया कि आप इस जगह की सफाई करेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने एक प्रकार की प्रतियोगिता करी कि कौन कितनी धूल इसमें से निकालेगा। और फिर वो धूल का ढेर एक जगह इकट्ठा किया गया और ये देखा गया कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है सार्वजनिक धूल निकाली थी वहाँ से, उन्होंने धूल का पहाड़ बना दिया था। और उसके बाद जो है उन्होंने मटके मंगवाए और हर भक्त के हाथ में एक मटका था जिसमें पानी भरा गया और उसके बाद झाड़ू से जो है वो रगड़ के सब धोया गया। मंदिर का सारे विभिन्न जो कक्ष थे उनको धोया गया और धोने के बाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने उसको दूसरी बार धोया और दूसरी बार धोने के बाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वयं के धोती से जो है उसको फिर साफ किया, उस पर पोछा लगाया और सभी भक्तों ने ऐसा किया। और उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है वही सभी भक्तों को जो है जब ये मार्जन हो रहा था तो सभी भक्त जो है आपस में हरि बोल कृष्ण कृष्ण ऐसे करके संबोधन कर रहे थे। तो कोई धूल झाड़ रहा था तो कोई एक दूसरे को मटका दे रहा था तो वो कहता था कृष्ण कृष्ण, कोई मटका ले रहा था तो वो कहता था कृष्ण कृष्ण। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कहते कहते भगवान का नाम लेते लेते मार्जन हुआ। तो जब मार्जन हो गया तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को कहा कि अब वे जो है नृत्य और कीर्तन करें। और उसके बाद बड़ा ही जोर से उद्दाम और दंड कीर्तन हुआ वहाँ पर,
जो सभी भक्तों ने जोर शोर से किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है जब ये मंदिर का मार्जन किया तो ये करते वक्त उन्होंने बहुत से सिद्धांत सिखाए हमें, खास तौर से अनंत निवृत्ति के और शुद्धि के। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने इसके विषय में जो है व्याख्या की है और प्रभुपाद जी ने उस व्याख्या के बारे में लिखा है। तो उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि ये जो गुंडीचा मंदिर का जो सफाई करना है, ये एक तरीके का बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कैसे शुद्धि की जाए। शुद्धि सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम मन में विचार करते रहें, कुछ पढ़ते रहें और फिर कुछ सोचते रहें तो, या सिर्फ पूजा करते रहें, बल्कि मंदिर जो है वो अपनी सारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से की जाती है। तो शुद्धि जो है वो करने का तरीका ये है कि हम कोई ना कोई भगवान के लिए सेवा कार्य करें। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं यह शिक्षा देते रहे कि किस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। यदि कोई ये चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में संस्तुति की है, चेतोदर्पण मार्जनम। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, हृदय अंतोसी अभद्राणी। हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हरे को श्री चैतन्य महाप्रभु के यही उपदेश दिया है कि वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इसका पहला परिणाम यह होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जनम, ये पहला परिणाम है। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में भी इस कथन की पुष्टि हुई है, शन्वस कथाम कृष्ण पुण्य शवना कीर्तना हृदय अंतोसी भद्राणी विदोनति श्वस्तम। परम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितैषी हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ध्यान पूर्वक सुनने तथा कीर्तन किए जाने से शुभ होती हैं। जो भक्त उनके संदेशों का आस्वादन करता है, उस भक्त के हृदय में भगवान भौतिक भोग की इच्छा को दूर कर देते हैं। यदि वह भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। यह सरल विधि है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे, क्योंकि वह पहले से ही वहां विराजमान है। कृष्ण चाहते हैं कि वह हृदय के भीतर विराजमान हो और वह इसे निर्देश देना चाहते हैं, किंतु मनुष्य अपने हृदय को उसी तरह बनाए रखना चाहता है, उसको उसी तरह साफ करना चाहिए जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ रखा था। यानी भगवान के स्वागत के लिए उन्होंने गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया, यानी सफाई करी। तो हमको भी अपने हृदय को वैसे ही स्वच्छ न रखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि भगवान को हम धारण करें। तो भगवान को धारण करने के लिए हृदय में हमें वैसे ही स्वच्छ रखना पड़ेगा जैसे गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता है। तो अगर हम मंदिर का मार्जन करेंगे तो इस सिद्धांत को हम समझ जाएंगे। और मंदिर का मार्जन करते करते, जैसे हमने बहुत बार सुना भी है, देखा भी है कि कैसे राजकोट के भक्त जो है विभिन्न कार्य कलाप करते रहते हैं, कई बार मार्जन भी करते हैं और भी कलाप करते हैं। तो ये करते करते उनका मन निर्मल हो जाएगा और भगवान जो है वो अपने हृदय में वो धारण कर सकते हैं। यानी कि मन निर्मल हो गया तो भगवान के स्वागत के लिए पूरा स्थान बन गया। अतः भक्त को अपना हृदय उसी तरह निर्मल बनाना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को निर्मल बनाया था। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। यदि हृदय में कूड़ा करकट, बालू के कण, खरपतवार या धूल भरी हो, अर्थात अन्य अभिलाष पूर्ण हो, तो उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं बैठाया जा सकता है। हृदय को सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान, योग तथा कथित ध्यान के विभिन्न प्रकार से प्राप्त समस्त भौतिक इच्छाओं से स्वच्छ रखना होगा। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनवृतम। दूसरे शब्दों में किसी तरह का बाह्य मंतव्य नहीं रहना चाहिए। मनुष्य की भौतिक उन्नति ज्ञान द्वारा
भगवान को समझना, सकाम कर्म, तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान के रागुनाग प्रेम के सहज विकास के विरुद्ध हैं। ज्यों ही हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है। अतएव कृष्ण के विराजने के लिए वह स्थान अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखे बिना उनमें हम भगवान की उपस्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते। तो ये सारी जो व्याख्या है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने लिखी है, और चैतन्य महाप्रभु जो हैं गुंडीचा मंदिर के मार्जन से जो है ये सिद्धांत हमें सिखा रहे हैं। भौतिक जग का भरपूर भोग करने की इच्छा को भौतिक इच्छा कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर में कूड़ा करकट तथा बालू के कणों के समान मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय सदा विचलित रहेगा। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, संसार विषानेले देवानिशि या जले जोड़ाइते ना कहनु पाए। दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रयास भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। पुण्य कर्म के लिए महान यज्ञ करना, दान, तपस्या, उच्चतर ग्रह मंडलों को प्राप्त करना तथा भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवन यापन करना इत्यादि भौतिक भोग के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने देखा कि भगवान को अगर हमें अपने हृदय में लाना है तो हमें तरह तरह के जो उसमें मल हैं उनको, ये मल माने ये जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको हमें दूर करना पड़ेगा। और अगर हम अपने अंदर जो है अपना मन निर्मल कर लेंगे और भगवान के स्वागत के लिए पूरी जगह बना लेंगे, जैसे गुंडीचा मंदिर में चैतन्य महाप्रभु ने बनाई थी, तो क्या होगा कि भगवान उसमें आ जाएंगे। तो भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि वह शुद्ध भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। उन्होंने कहा है, साधुवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय त्वं। इसका मतलब है भगवान स्वयं पुष्टि कर रहे हैं कि जो है जब हृदय निर्मल होता है तो भगवान उसमें आ जाते हैं। महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक उदाहरण से द्वारा हमें दिखलाया कि बालू के सारे कणों को चुनकर बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। श्री महाप्रभु ने मंदिर के बाहर की भी सफाई की, क्योंकि उन्हें भय था कि बालू के कण कहीं भीतर ना आ जाएं। तो ये प्रभुपाद जी इसी को लिखते हैं कि भव रोग जो है वो उसका रिलैप्स हो जाता है, यानी वायरस जो है, जैसे हमने देखा है कोरोना जो है कई लोगों को 2 बार आ जाता है, यानी जाता है फिर वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं रिलैप्स। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि बालू के कण जो है वो बाहर से भी बाहर निकाल दिए, मंदिर के बाहर भी सफाई करी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि भले ही मनुष्य सकाम कर्म की इच्छा से मुक्त हो जाए, किंतु कभी कभी उसके हृदय के भीतर सकाम कर्म के प्रति सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्राय मनुष्य सोचता है कि भक्ति कार्य में प्रगति लाने के लिए वह व्यापार शुरू कर दे, किंतु कलमश इतना प्रबल है कि बाद में वह भ्रम में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कुटिनाटी तथा प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, काम तथा पूजा के रूप में बदलाया गया है। कुटिनाटी का अर्थ है कपट। तो ये डुप्लिसिटी भी बोलते हैं इसे, जैसे कपट आ जाती है व्यक्ति के। अगर अगर उसमें इच्छा जरी सी भी रह गई, भले ही वो भक्त ने थोड़ा सी प्रगति करी लेकिन उसमें इच्छा रह गई, तो वो वापस आ जाएगी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि ये सब चीजों से हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। हरिदास ठाकुर की नकल करके, प्रतिष्ठा का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एकांत में जाके कहे कि मैं एकांत में जाके भक्ति करूँ, तो उसका असली इच्छा तो है कि नाम कमाना, और दूसरे शब्दों में सोचता है कि मूर्ख लोग उसे हरिदास ठाकुर की तरह प्रतिष्ठित मानने लगेंगे क्योंकि वह एकांत स्थान में रहता है। ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। नए भक्त को अन्य भौतिक इच्छाएं भी, यथा स्त्रियां, धन यानी कामनी, कंचन आदि सता सकती हैं। इस तरह उसका हृदय गंदी बातों से पुनः भर जाता है और वह भौतिकतावादी की तरह निष्ठुर हो जाता है। धीरे धीरे वह विख्यात भक्त तथा अवतार बनने की इच्छा करने लगता है।
जीव हिंसा शब्द का वास्तविक अर्थ है कृष्ण भावनामृत का प्रचार बंद कर देना। कई बार भक्त कहते हैं कि हम प्रचार नहीं करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे और साधना करेंगे और उसमें अपना ज़्यादा समय देंगे। तो उसके लिए क्या लिखा गया है कि प्रचार कार्य को परोपकार का कार्य समझना, और जो लोग भक्ति के लाभों से परिचित नहीं हैं उन्हें प्रचार द्वारा ही इसको भगवान कृष्ण के बारे में बताना चाहिए। यदि कोई प्रचार कार्य बंद करके एकांत स्थान में बैठ जाता है तो समझिए कि वह अपने आप को भौतिक कर्म में लगा रहा है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को विधि विधानों का पालन करना चाहिए और अवैध संबंध, जुआ, नशा, मांसाहार की इच्छा नहीं करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें व्यावहारिक उपदेश देने के लिए ही मंदिर को दो बार सफाई करी। उनके द्वारा की गई दूसरी सफाई अधिक पूर्ण थी। इसका भाव था कि भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगा देना चाहिए। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ मंदिर की सफाई की, जो इस बात से स्पष्ट है कि सफाई के लिए उन्हें अपने आप को खुद के वस्त्रों का प्रयोग किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को सफाई से करके दिखाना चाहते थे कि मंदिर को स्वच्छ रखना चाहिए, और इतनी सफाई करने के बाद मंदिर स्वच्छ और संगमरमर में शीतलता आ गई। भक्ति का अर्थ है भौतिक कर्म से सारे उपद्रवों को शांति प्रदान करना, यानी व्यक्ति को शांत हो जाएगा। जैसे कि उस मंदिर का जो संगमरमर था वो जो है ठंडा हो गया। दूसरे शब्दों में यह विधि है कि मन शांत होता है। जब मनुष्य भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता तो मन शांत तथा नितांत स्वच्छ रह सकता है। चाहे कोई कितनी गंदी को दूर क्यों न बहाए, कभी कभी निर्विशेषवाद, अद्वैतवाद, सिद्धि तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए मन सुशिक्षा बनी रहती है। यह सब स्वच्छ चादर के दाग के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें भी धो डाला, यानी कि उन्होंने अपने वस्त्र को से सफाई करी और फिर वस्त्र को भी धो डाला। तो इस तरीके सांकेतिक रूप से बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें कैसे शिक्षा दी है कि कैसे मन को शुद्ध किया जाए। तो शुद्ध करने का कार्य केवल ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है सिर्फ सोचता रहे और शुद्ध कैसे होगा और कुछ करेगा, बनावटी कुछ ढोंग करे कि मैं ऐसे साफ रखता हूँ, बार बार नहाए, बार बार जाके। शुद्ध करने का कार्य है कि उसे अपने कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों को भी शुद्ध करना है और मनसा वाचा कर्मणा से अपने आप को शुद्ध करना है। तो महाराज ने कहा था कि वी शुड हैव broom in one hand and जपा माला इन अनदर हैंड। तो ये कुछ चित्र हैं जो दिखा रहे हैं महाराज जो है निर्माण करा रहे थे उस समय मंदिर का, और महाराज स्वयं जो है दोपहर में जो है उस मंदिर का निर्माण में लगे रहते थे। और मैं जब गया था तो उस समय बड़ा ग्रीष्म का समय था, बहुत गर्मी थी और महाराज बहुत पसीने से लथपथ थे और दिन में बैठे हुए थे। इतनी गर्मी थी राजकोट में उस समय कि मेरे जैसे व्यक्ति जो हर समय एसी में रहते थे उनको तो चक्कर जैसा आएगा, लेकिन महाराज वहाँ बैठे हुए थे और महाराज जो है वो निर्माण करा रहे थे। तो यही शुद्धि है, यही शुद्ध भक्त के लक्षण है। शुद्ध भक्त के लक्षण ये नहीं है कि वो हर समय जो है वो स्वाध्याय करता रहता है, साधना करता है, बल्कि उसे जो है व्यवहारिक रूप से कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। जैसे हमारे भक्त भी लगे रहते हैं, कुछ लोग जो है प्रचार करते हैं, कुछ लोग भगवत गीता वितरण करते हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं वो भक्ति की शुद्धि बढ़ाने वाले कार्य हैं। अब इसके अलावा जो है आहार, निद्रा, भय और अनिद्रा भय संबंध में जो है कैसे हमारी शुद्धि होगी। तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, यानी प्रसाद खाए तो व्यक्ति का आहार शुद्ध हो जाता है। तो भक्त जो है उसकी शुद्धि आहार में हो जाती है। निद्रा में सोने से पहले भगवान का स्मरण करे, जितनी आवश्यक है उतनी ही निद्रा ले, लगभग 6-7 घंटे। उठने के बाद कराग्रे वसते लक्ष्मी ऐसे करके अपना आरंभ करे, श्लोक बोल के, स्नान आदि के बाद मंगला आरती करे, स्वाध्याय करे और दैनिक अपनी दिनचर्या को बड़ा व्यवस्थित रखे। और भय ऐसा है कि भय का मतलब यह है कि वो उसको, हर व्यक्ति को भय रहता है अगर वो भौतिकतावादी है कि अपनी संपत्ति कैसे वो बचाए, कैसे बढ़ाए। तो उसका ये भय नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी संपत्ति से ज्यादा भगवान के मंदिर आदि में ध्यान लगाए कि कैसे उनको बढ़ाए और
उनको कैसे उनको मेंटेन रखा जाए, और उसके संबंध जो हैं सब संस्कारों पर आधारित होने चाहिए। तो सनातन धर्म में कोई भी संबंध बनाने के लिए संस्कार बताए गए हैं, और संस्कारों का ही काम है कि वो हमारी शुद्धि को जो है बनाए रखते हैं। तो इन चारों से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चिंतन, अनुभूति और इच्छाओं से शुद्ध नहीं है, यानी थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग से, वह इन चार यानी कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन में भी शुद्ध नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि उसका चिंतन, उसकी अनुभूति और इच्छाएं, यानी थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, इसका जो है, इसके बारे में जो है प्रभुपाद जी ने जो है वो भीष्म पितामह की जो प्रार्थनाएं हैं उनमें लिखा है कि जब तक, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी सारा चिंतन, मेरी अनुभूति और इच्छाएं जो विभिन्न दिशाओं में थी जब तक कि मैं योद्धा था, वह सारी भगवान इस समय आप में लग जाए। तो यही तरीका है शुद्धि बनाने का, कि शुद्धि बनाने के लिए हमें अपनी चिंतन, अपनी अनुभूति और अपनी इच्छाएं जो है भगवान की ओर मोड़नी पड़ेंगी, और जब ये मुड़ेंगी तो व्यवहारिक रूप से भी हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे। तो जब व्यवहारिक रूप से कार्य करेंगे तो हमारे अंदर शुद्धि आ जाएगी। तो शुद्धि के संबंध में और भी जो भौतिकतावादी लोग हैं उसको समझ सकते हैं कि शुद्धि क्यों होनी चाहिए। हर व्यक्ति को मालूम है कि कोई भी चीज़ जब शुद्ध होती है तो ही जो है उसका मूल्य होता है। यानी कि जैसे घी शुद्ध होता है तो उसका मूल है, अगर कोई दूध है, तो सब भौतिकतावादी जो है शुद्धता का सिद्धांत तो जानते हैं, और इसी सिद्धांत को समझते हुए इनको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें भी शुद्धता का यही सिद्धांत जो है उस पर लगाना पड़ेगा। तो यही एक उपाय है। और जो है शुद्धता का सिद्धांत व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए, ये अभी हमने देखा कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपना ही उदाहरण से बताया, कैसे महाराज ने बताया, कैसे हमारे राजकोट में जो मंदिर में भक्तगण रह रहे हैं वह करते हैं, और जितने भी वरिष्ठ हैं वह कैसे कर रहे हैं, उत्तम अधिकारी हैं वह कैसे जो है व्यवहारिक रूप से कुछ ना कुछ कार्य करके जो है वो शुद्धि जो है उसको अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे वह भगवान तक पहुंच सकें। और प्रभुपाद जी ने, जैसे हमने पहले वाली स्लाइड में देखा, लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जब तक वह शुद्ध नहीं है तब तक वो परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इन शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूँ, और जो भी व्यक्ति टीका, टिप्पणी एवं प्रश्न वगैरह करना चाहते हैं वह, उनका स्वागत है। हरि बोल। हरे कृष्णा। भाविक प्रभु। सर्वेश्वर प्रभु, आपसे अनुरोध है कि आप कुछ टिप्पणी करें इसके बारे में, शुद्धि के सिद्धांत के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, जय। आपने इतना सुंदर सरल ढंग से इस बात को समझा ही दिया, उसमें अब और कुछ टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस यही है कि हम लोग हर समय इन के इन प्रकारेण प्रयास करते रहें कि भगवान की सेवा में लगे रहें, जिससे कि हमारे हृदय की शुद्धि निरंतर होती रहे। करोड़ों करोड़ों जन्मों में हमने जो अपवित्रताएं इकट्ठी की हुई हैं वो एक दिन में तो जाएंगी नहीं। और आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया भगवान श्री चैतन्य का और गुंडीचा मंदिर मार्जन का। वास्तव में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आपने कि अंतः बाह्य की शुद्धि कैसे की जा सकती है, और भगवान ने कैसे उसको बार बार साफ किया, 2 बार साफ किया, और
अंदर तो किया ही किया, बाहर की भी धूल को हटाया। ये बहुत आवश्यक था। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने कि बाहर की सफाई बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो कब अंदर आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा और आती ही रहती है। तो इसलिए उसको ज़रूरी हटाना चाहिए। अंदर तो आप साफ करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाहर का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसान अपने खेत में खरपतवार निकालता रहता है, अपनी उसकी मुख्य फसल जो है वो तो है, लेकिन उसके साथ जो खरपतवार उगते रहते हैं, उनको यदि वो नहीं निकालेगा तो मुख्य फसल भी दब जाएगी। तो उसका उसका यही एक साधन है कि उसको निरंतर उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी रखवाली करते रहना पड़ेगा कि अनर्थ जो है हमारे हृदय में प्रवेश ना करने पाएँ। और उसका माध्यम यही है साधु संग, भगवान की भक्ति, नाम जप। हमारे शिला प्रभुपाद जी ने 24 घंटे हम लोगों को व्यवस्था दी हुई है कि जिससे हमारा चित्त सदा सर्वदा भगवान में लगा रहे। कोई आवश्यक नहीं है कि आप दिन भर माला ही जपते रहें या दिन भर भागवत ही पढ़ते रहें या भगवान की सेवा ही करते रहें। शायद हो सकता है कि एक क्रिया को करने में थोड़ी देर में हमारे मन में शिथिलता आ जाए, तो प्रभुपाद जी ने उसको बचाने के लिए, जिससे कि एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह हमारे हृदय में, हमारे शरीर में हर समय बना रहे, उसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की क्रियाएँ, अनेक प्रकार की विधियाँ हमारे जीवन में उन्होंने ले आकर के दी हैं, जिससे कि 24 घंटे हमारा चित्त किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में, भगवान के नाम, रूप, गुणगान में लगा रहे। तो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इस विषय को प्रस्तुत किया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम सबको भगवान श्री चैतन्य के शरणागत रह करके इसका अपने जीवन में अभ्यास निश्चित रूप से करना ही चाहिए और कर रहे हैं। और इस तरह करते-करते निश्चित रूप से हम सबको भगवान श्री चैतन्य की कृपा प्राप्त होगी। आपको बहुत-बहुत साधुवाद प्रभु जी। जय। तभी सभी का थोड़ा सा अनुरोध है कि कोई आप लोगों को टिप्पणी या कुछ प्रश्न आदि हो तो बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय। बहुत सुंदर। और इन्होंने भी उस एक्सप्लेनेशन के साथ और उसको क्या बोलते हैं, ये लगा दिया, सोने का मुलामा लगाया। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बताया सर्वेश्वर प्रभु बहुत ने। अच्छा बनाया। लेकिन आपने बहुत बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल था पूरा। मैं अभी 5 मिनट का खाली एक दूसरे से बात कर रहे थे, लास्ट का 5 मिनट मेरा मिस हो गया। बहुत ही सुंदर स्टेप बाय स्टेप आप समझा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। खाली आप प्रश्न पूछो, प्रश्न समझिए कि उसको आप नोट समझिए। हम देखते हैं, हम सब प्रयत्न कर रहे हैं बार बार इस चीज को अपने जीवन में भी लाने के, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे प्रभु जी ने कहा ना कि भाई बाहर का शुद्धिकरण भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बाहर का शुद्धिकरण नहीं होगा तो अंदर का शुद्धिकरण कहाँ से हम करेंगे। तो मेरा प्रश्न अथवा मेरा नोट्स इस तरह है कि भाई हम इतने हम जुड़ने के बाद भी हम बार बार मटेरियल एनर्जी के पास हम लोग खींच जाते हैं, तो और हमारा अलर्टनेस भी कभी कभी कम हो जाता है। हम जो अलर्ट, वो महाराज बोलते ना, तो उस समय हम अपने आप को एकदम अलर्ट रखने के लिए 24 घंटा, क्योंकि माया तो बहुत स्ट्रांग है, तो क्या हमारे जीवन में कौन सा युक्ति बोलो कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हम ये माया के अटैक से बच पाए। उपाय तो आपको, आप ही को पता है प्रभु जी, आपको ज्यादा पता है। नहीं। लेकिन उपाय ये है, हाँ भक्तों का जो संग है ना, भक्तों का जो संग है वो हमें बहुत प्रकार से बचा सकता है। इसमें जो है, मैंने कहीं वो मिस कर दिया, पढ़ा नहीं, उसमें जो भक्तों का संग है, तो चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने सबसे बड़ा धूल का ढेर लगाया, बालू का। और वे अपने में बड़े सक्षम थे कि वह स्वयं ही सारी मार्जन कर सकते थे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। फिर भी उन्होंने 500 भक्तों को लगाया। लेकिन वो उसके पीछे सिद्धांत ये था कि ये भक्तों के संग मिलके ही हम करें, जो भी हम कर रहे हैं कार्य, तो ये सत्संग का प्रभाव है। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया। और वो सत्संग से क्या हुआ कि जो है वो जिसे कहते हैं ना, ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है, तो वो हमें बचाती भी है अनर्थ करने से। एक बार एक भक्त का मैं लेक्चर सुन रहा था, उस वो कह रहा था कि भाई हम जो है कई बार हम बड़ा, उन्होंने व्यवहारिक बात कही, किसी को ने पूछा कि हम इंटरनेट पे उधर इधर देखने लगते हैं, कैसे रोकना चाहिए। उसने कहा आप ऐसा करिए, आप अपना इंटरनेट जो है ना शेयरिंग मोड पे हमेशा चलाया करिए।
किसी भक्त के संग, तो आप गलती नहीं करेंगे। तो ये जो संग है, सत्संग हमारा हमें बहुत बचा सकता है। मतलब साधु संग तो है ही है, और भक्तों का संग, ये संग जो है इसमें बड़ी ऊर्जा होती है। तो कल युग में बड़ा संघ का बड़ा महत्व बताया गया। तो संघ और संग दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये मैं ऐसा मेरा समझना है, मैंने जो थोड़ा विचार मेरे आए हैं, मैंने देखा है और सुना है जो आचार्यों से, और जो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया है कि उन्होंने 500 लोगों को इकट्ठा किया और वो अकेले ही सक्षम थे पूरा महाजन करने में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवत अवतार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको इकट्ठा किया और सबको लगाया इसमें। ये दिखाने दिखाने के लिए कि संघ से सब लोग कैसे जो है वो उनकी ऊर्जा बढ़ती है, सब लोग कैसे कार्य कर सकते हैं और बच सकते हैं, अनर्थ निवृत्ति जो है बड़ी आसान हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लू दिया। मेरे याद है महाराज देवकी नंदन के घर पे थे, शुरुआत के दिनों की बात है, और महाराज कुछ थक के आ गए थे और प्रोग्राम प्रवचन दिया उन्होंने, और बाद में देवकी नंदन सोचा कि महाराज बहुत थके, तो महाराज जी को अभी आराम करने की जरूरत है, इसलिए महाराज को आराम करने के लिए देवकी ने सभी जो भक्त थे अथवा जो बाहर के लोग आए थे उनको बता रहे थे, प्लीज अभी आप बातें बंद करो, महाराज जी को आराम करना है। तो महाराज जी देख रहे थे बार बार, महाराज तो पहले बोले नहीं, बाद में देवकीनंदन जरा थोड़ा उन्होंने टोन बदला कि उनको थोड़ा जोर देके कहा कि प्लीज आप समझिए, महाराज थक के आए हुए हैं, उनको आराम करना जरूरी है, आप प्लीज अभी ये स्टॉप कीजिए, महाराज अभी आराम करेंगे। फिर महाराज जोरदार गुस्से हो गए, बोले कि आप लोग क्या समझते हैं कि खाली भक्तों का संग आपको ही जरूरी है, मेरे को भी भक्तों का संग जरूरी है करके। मैं किसका संग करूं करके, मैं भी संग कर रहा हूँ, प्रवचन तो हो गया, हाँ मैं भी संग कर रहा हूँ। देवकी एकदम चुप चुप बैठ गए, और फिर महाराज ने सब जन समझाया कि अभी वो आए हैं जीव, मैं थका हूँ, तेरी बात सही है, लेकिन जो जीव आए हैं वो हमारे से कुछ अपेक्षा लेके हमारे से बात कर रहे हैं, और मैं भी उनसे कुछ सीख रहा हूँ करके, बिल्कुल। उनके प्रश्नों से भी हमको कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने बहुत जय सुंदर जवाब जय दिया प्रभु, जय। वेरी गुड प्रभु जी, आपने बहुत से सत्संग और भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है, वो वही सबसे बड़ा क्लू है। सर्वेश्वर प्रभु, आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु जी, एकदम सत्य है। हम्म। और साधु संग से ही अर्थ निवृत्ति होती है, तो बिल्कुल ध्रुव सत्य है, सभी जानते हैं, हम सब कहते ही हैं। लेकिन जब तक हम साधु संग में नहीं रहेंगे, तब तक हमारा जो अभ्यास करने की जो बात है ना, अकेले में अभ्यास नहीं हो सकता है। अकेले में वेरी बैठ गुड। करके कितना भी प्रयास करता रहे, लेकिन उसका मन निश्चित रूप से भटकेगा। लेकिन अगर आप दो लोगों के बीच में बैठेंगे, तो आपका मन जो है भगवान की ओर निश्चित रूप से ज्यादा केंद्रित होगा, इसलिए कि ऊर्जा जो है वो कई तरह से, कई स्रोत से आकर के एक केंद्र पे इकट्ठी होगी, भगवान पे। तो उसका असर जो है निश्चित रूप से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए एकांत यस। भक्ति से अच्छी भक्ति जो है, और खास तौर से कलयुग में, क्योंकि हमारा मन जो है इतना विक्षिप्त रहता है, इतना चारों ओर फैला हुआ रहता है, कि उसको एक जगह केंद्रित करना बहुत ही दुष्कर कार्य है, बहुत ही मुश्किल वाला काम है। तो यदि हम सही साधु बात है। संघ में रहें, तो निश्चित रूप से उससे हमें लाभ होता ही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रभु जी ने जैसा बताया और आपने जैसा बताया, महाराज जी का उदाहरण दिया, ये बहुत ही सत्य बात है। इसी का हमको पालन करने की आवश्यकता है, और इसी से हमारे मन के कल्मश दूर होंगे, और इसी से भगवान की शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त होगी, और कोई दूसरा रास्ता कलयुग में नहीं है प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत धन्यवाद। तो ओके। निश्चित रूप से साधु संघ की आवश्यकता है। और आपने हम लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं कितना भी व्यस्त रहता हूँ, लेकिन जब कथा का समय आता है, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूँ कि थोड़ी यही देर तो यही प्रेरणा हमको दे रही कि मैं इनको यही बता रहा हूँ, अगर वो प्रभु जी कितने व्यस्त है, कितनी उनके वहां पर जवाबदारी है, फिर भी अगर वो समय दे पा रहे हैं सुनने के लिए, हाँ तो हमको क्यों नहीं समय देना चाहिए करके। और अभी वापस वक्त भी एडजस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। आज देखना, मैं देखा 27 के 25 लोग ज्वाइंट हो गए हैं धीरे धीरे। हाँ, बहुत ठीक है बहुत प्रभु जी, अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि हाँ, यस मैं देख रहा हूँ जी, ये हमको भी एज ए सभी को एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया ना कि ये बाह्य शुद्धि भी इतनी इम्पोर्टेंट, हम क्या समझते हैं माला करें, नहीं, बाह्य चीज बहुत अटैक करती है प्रभु, हमको अपने आप को बचाना है बाह्य रीत से प्रभु जी। बहुत सुंदर या, प्रभु जी, या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे हम्म। कृष्ण। हाँ, वास, वासुदेव प्रभु प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछिए प्रभु जी।
किया उनको ऐड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे ये साधु संघ के ऊपर महाराज ने एक कोट अपनी डायरी में लिखा था और महाराज काल चक्र प्रभु ने वो मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए दिया था। महाराज ने वो लिखा था कि एक घड़ी आदि की पुनी आद। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? आ हाँ, रही है, आ रही है। एक घड़ी आदि की पुनी आद, साधु संग करे तो कटे कोटि कोटि अपराध। हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल। ये महाराज की डायरी से कोट है प्रभु जी। मुझे अभी जब आप साधु संघ की बात कर रहे थे बिल्कुल। तो मुझे याद आया ये जो है ना, तो मैंने इसका ट्रांसलेशन करके दिया था। आदि एक घड़ी मतलब मेजरमेंट है टाइम का, और उसका हाँ। आधा, और फिर आधे का पुनः आध, पुनः मीन्स दोबारा से फिर आधे का भी आधा, यानी 1/4, बिल्कुल यानी बिल्कुल। चौथाई घड़ी जो है उसका भी अगर कोई संग करता है साधु का, तो उसके कोटि कोटि अपराध जो है ना वो कट जाते हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। उसी क्रम में प्रभु जी एक और भी उसी तरह का एक दोहा है। कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। यानी कि साधु संगति के नजदीक में जाने से भी उसका असर जो है हमारे जीवन पे पड़ता है। जैसे इत्र बेचने वाला के पास जाइए और चाहे इत्र खरीदिए भी नहीं तो भी आपको इत्र की सुगंध मिल ही जाएगी। यस। बिना खरीदे ही मिल जाएगी, पर उसके पास आप जाइए बस। तो साधु संग उसके नजदीक, साधु के महात्मा के निकट जाने से ही हमारे कलमश दूर हो जाते हैं। संगत भी मत करिए तो भी ये इतना महत्व है। बराबर। बहुत सुंदर भोजी, जय। बहुत सुंदर। ओके प्रसन्नात्मा, यू कैन क्लोज नाउ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भाई। सो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से प्रसन्न वदन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भक्ति में शुद्धता के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण।